फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमारा टॉपिक है लोक अदालत। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि बैंक्स में एनपीए बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। इसी एनपीए की रिकवरी के लिए बैंक्स के पास बहुत से टूल्स हैं, जैसे कि कंप्रोमाइज़, लोक अदालत, डीआरटी, डीआरएटी, सरफेसी। हम इन सभी रिकवरी मेथड्स के बारे में बारी बारी से जानेंगे कि इनके ज़रिए बैंक किस प्रकार रिकवरी करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा लोक अदालत। जब बोरोवर बैंक का पैसा टाइमली नहीं चुकाता तो बैंक रिकवरी के लिए अनेकों प्रयास करते हैं, जिसमें सबसे पहले बैंक द्वारा कंप्रोमाइज मेथड को प्रेफर किया जाता है। कंप्रोमाइज एक ऐसा मेथड है जिसमें लीगल एक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यहाँ बैंक ऑफिशियल और बोरोवर मिलकर कंप्रोमाइज करते हैं और बोरोवर को डिस्काउंट वगैरह देकर लोन का निपटारा कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं लोक अदालत। फर्स्ट पॉइंट है लोक अदालत आर इस्टेब्लिश्ड अंडर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। लोक अदालत को लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट एंड पॉइंट नंबर 2, हु कैन कंडक्ट स्टेट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। लोक अदालत को स्टेट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कंडक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट एंड पॉइंट नंबर 3, लोक अदालत केस मिनिमम नो लिमिट मैक्सिमम 20 लाख। लोक अदालत में केस के लिए मिनिमम अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है, यानी कि मिनिमम अमाउंट कितना भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट 20 लाख तक हो सकता है। नेक्स्ट एंड पॉइंट नंबर 4, इफ लोक अदालत कंडक्ट बाय डीआरटी इट कैन बी मोर देन 20 लाख। यदि लोक अदालत को डीआरटी द्वारा कंडक्ट किया जाएगा तो यहाँ 20 लाख से ज़्यादा की अमाउंट के केस को भी लिया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप ऑफ केस विच कैन बी डील बाय लोक अदालत। पॉइंट नंबर 1, व्हेन बोथ पार्टी रेफर द डिस्प्यूट। यदि बैंक और बोरोवर के बीच कोई डिस्प्यूट है तो ऐसे केस को लोक अदालत में लिया जा सकता है। नेक्स्ट एंड पॉइंट नंबर 2, व्हेन वन पार्टी मेक एप्लीकेशन द कोर्ट विल गिव अपॉर्चुनिटी टू अदर पार्टी टू प्रेजेंट द केस। जब किसी एक पार्टी द्वारा आवेदन दिया गया है तो दूसरी पार्टी को अपना केस रखने का अवसर दिया जा सकता है। नेक्स्ट एंड पॉइंट नंबर 3, द डिसीजन विल बी म्यूचुअल बेसिस सिंस डिसीजन आर कंसेंट ऑफ म्यूचुअल अपील कैन नॉट बी फाइल्ड इन एनी कोर्ट अगेंस्ट डिसीजन ऑफ लोक अदालत। लोक अदालत में फाइनल डिसीजन म्यूचुअल यानी कि आपसी सहमति पर लिया जाता है। डिसीजन आपसी सहमति पर होने के कारण लोक अदालत के डिसीजन को लेकर किसी भी कोर्ट में अपील नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट एंड पॉइंट नंबर 4, कोर्ट फीस इज नील सो बैंक प्रेफर लोक अदालत। लोक अदालत में कोर्ट की फीस नहीं होती, जिसके कारण बैंक इस रिकवरी मेथड को प्रेफरेंस देते हैं। नेक्स्ट एंड पॉइंट नंबर 5, इफ द केस वाज फाइल्ड इन नॉर्मल कोर्ट एंड कोर्ट फीस वाज पेड देन कंप्रोमाइज एट लोक अदालत द कोर्ट फीस विल बी रिफंडेड। यदि किसी केस को नॉर्मल कोर्ट में फाइल किया गया है जिसकी कोर्ट फीस पे कर दी गई है और उस केस का निपटारा लोक अदालत में किया जाता है तो यहाँ कोर्ट फीस को रिफंड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, डिसीजन ऑफ लोक अदालत हैव सेम फोर्स एज डिसीजन ऑफ नॉर्मल कोर्ट। लोक अदालत का जो डिसीजन है वो नॉर्मल कोर्ट के डिसीजन के इक्वल माना जाएगा। नेक्स्ट एंड पॉइंट नंबर 7, रिपेमेंट को ज्यादातर डाउन पेमेंट यानी कि एक मुश्त में किया जाएगा, अन्यथा इसमें अधिकतम 3 साल का समय दिया जा सकता है। नेक्स्ट एंड पॉइंट नंबर 8, फाइलिंग ए केस विद लोक अदालत डज नॉट एक्सटेंड लिमिटेशन पीरियड। लोक अदालत में केस लगाया जाए इससे लिमिटेशन पीरियड में एक्सटेंशन नहीं होगा। फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लोक अदालत से। नेक्स्ट रिकवरी मेथड में हम डीआरटी, डीआरएटी व सरफेसी को कवर करेंगे। Thanks for watching this video.